जाना था जापान पहुंच गए चीन, समझ गए ना? नहीं समझे? आइए हम समझाते हैं। नमस्कार। आज का हमारा सत्संग का विषय ही यही है कि हमें कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ जाते हैं, वो भी अचानक, जब उस समय पर हमें कहीं और जाना होता है और जाना पड़ जाता है कहीं और। क्या आपको पता है हमारे साथ में या तुम्हारे साथ में ऐसा क्यों होता है और ये फैसले हमें क्यों लेने पड़ जाते हैं? तो इस सत्संग को समझने से पहले अगर एक उदाहरण समझ जाए तो बेहतर होगा, है ना? तो ये उदाहरण ऐसा है जैसे सूर्य से निकला हुआ प्रकाश की गति सीधी होती है। वो सूर्य से निकलता है और कहीं ना कहीं जाकर वो टकराता है, वहां पर वो समाप्त हो जाता है ना? सूर्य का जो प्रकाश होता है वो दिशा परिवर्तन स्वयं कभी नहीं करता। उसका दिशा परिवर्तन लेकिन कोई भी मनुष्य कर सकता है। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूं। कैसे? एक दर्पण की सहायता से। जैसे सूर्य की किरण यहां से आ रही है तो उसी दिशा में अगर हम आईने को, दर्पण को लेकर अगर ऐसे बैठ जाएं या खड़े हो जाएं तो उस प्रकाश की जो दिशा है वो विपरीत हो जाएगी, उसी धारा पर वो बहने लगेगी। और वैसे ही हम दर्पण के एंगल को जैसे इधर घुमा दें तो यहां जाने लगेगा, यहां घुमा दें तो यहां जाने लगेगा। उसके लिए अनेकों दर्पण की आवश्यकता क्यों न पड़े, लेकिन सूर्य का जो प्रकाश है उसकी दिशा को बदल बदल कर अंधेरे कमरे के चारों ओर घुमाया जा सकता है और कहीं एक जगह पर स्थिर भी किया जा सकता है। वो कैसे? जैसे दर्पण की मदद से। वैसे ही परमात्मा जो है, ईश्वर जो है, भगवान जो है, वो हमारे साथ में करता है। हमारा भी जीवन काल ऐसे ही होता है। जन्म लिए और कुछ समय के बाद में मृत्यु हो जानी है, जिसमें उम्र की आयु पूरा खपना है, उस समय पर सीधी सीधी मृत्यु हो जानी है। लेकिन हम अपने पूरे जीवन काल में यहां से वहां भटकते रहे। कभी स्थान परिवर्तन करते हैं, कभी काम के सिलसिले में करते हैं, कभी आहार के सिलसिले में करते हैं, तो कभी और कुछ सिलसिले में करते हैं, और सारा जीवन हम कभी एक जगह स्थिर नहीं रहते। इसमें से कई फैसले तो हम स्वयं ही करते हैं कि हमें यहां से जाना है, हमें इस स्थान पर नहीं रहना है या कुछ समय के लिए जाना है। और कुछ निर्णय एकदम ही अचानक लेना पड़ता है कि नहीं, हमें जाना तो था दिल्ली, लेकिन हम दिल्ली नहीं जाएंगे, मुंबई जाएंगे। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जैसे आप दर्पण की सहायता से सूर्य के प्रकाश की दिशा को बदल सकते हैं, वैसे ही परमात्मा जो है वो भी हमारे सामने एक दर्पण लेकर आता है और उस दर्पण से टकराने के बाद में हम अपनी दिशा अचानक बदल देते हैं कि हमें जाना था दिल्ली और जाना पड़ गया मुंबई। ऐसा हमारे साथ में होता है। और वो दर्पण क्या होता है? वो दर्पण दरअसल हमारे स्थिति, परिस्थिति और हालात है जो हमारे सामने उभर कर आता है। और यही स्थिति, परिस्थिति और हालात जो है वो हमारे दिशा परिवर्तन करता है कि हमें दिल्ली नहीं जाना है, मुंबई जाना है। और ये इस दर्पण की एंगल बदलने का कार्य जो रहता है वो भाग्य के हाथ में रहता है, या ये कह सकते हैं परमात्मा के हाथ में रहता है। वो चाहे तो हमें कहीं भी भेज सकता है। वो ऐसी स्थिति और परिस्थिति, हालात लाकर खड़ा कर देता है कि तुम्हारे पास उतना साधन नहीं होने के बाद में भी तुम कभी मुंबई तो कभी अमेरिका भी जाना पड़ जाता है और चले जाते हैं। ये स्थिति और परिस्थिति तो हमारे सामने परमात्मा लाते ही हैं, साथ में जाने के लिए साधन भी लेकर आ जाते हैं। कई बार आपके साथ में ऐसा हुआ रहेगा कि आपकी जेब में तो फूटी कौड़ी भी नहीं था, लेकिन आप इतनी दूर चले आए और वो भी अचानक फैसला हुआ कि नहीं, हमें जाना चाहिए, यहाँ हमें कार्य करना है या नौकरी करना है या कुछ दूसरा कार्य करना है।
ये कार्य होता है भाग्य का या परमात्मा का। वही होता है जो हमें यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भेजता है और हमारा ट्रांसफर करते रहता है। वैसे ही जैसे कोई बहुत बड़ा डॉक्टर बन गया, सर्जन बन गया, है ना, वो सोचता है कि मैं यहीं अपने देश में रहकर अपने लोगों का, अपने देश के लोगों की सेवा करूंगा, उनका ट्रीटमेंट करूंगा, इलाज करूंगा। लेकिन ऐसे लोगों के साथ में भी ऐसा हो जाता है कि वो कभी अमेरिका, कभी लंदन, कभी जापान में जाकर वो प्रैक्टिस करता है, क्योंकि इसके पीछे भी केवल और केवल परमात्मा का वही दर्पण वाली एंगल होता है। ये परमात्मा ही है जो सब कुछ कराता है, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करते। हम भले कहते हैं कि हमने किया है और हमारी मर्जी से हुई है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा जो सोच है और जो परमात्मा का जो निर्णय है कि इसके यहाँ भेजना है, वो मिल जाता है। इसकी वजह से हमको लगता है कि हाँ, ये हमारी सोच है, हमने किया है। सच यही है कि वो भी यही चाहता था कि तुम ये करो, इसके वजह से हो गया। और कई बार ऐसा होता है कि वो नहीं चाहता था कि तुम ऐसा करो, इसलिए तुम निर्णय कुछ और लिए थे, लेकिन एंड टाइम पर फैसला बदलना पड़ गया। ये होता है। दूसरा जो है हमारा स्थान परिवर्तन का कारण जो होता है, वो होता है हमारा भोजन। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, और जिस दाने पर तुम्हारा नाम ही ना लिखा हो तो तुम उसे नहीं खा सकते। अब हमारा भोजन मुंबई में रखा था और हमने फैसला कर लिया कि हमें दिल्ली जाना है, तो हम दिल्ली कैसे जाएंगे? नहीं, एक तरह से वो भोजन भी है, वो दाना पानी भी है जो हमें बुला रहे हैं। जैसे बच्चा पैदा होने वाला है, हुआ नहीं है, लेकिन उसके पहले मां के स्तन में दूध आ जाता है, वो किसके लिए? आने वाले बच्चे के लिए। तो जन्म लेने से पहले ही परमात्मा ने हमारे आहार की व्यवस्था कर चुके हैं, इसलिए हमें आना है। वैसे ही हमारे जाने से पहले, कहीं भी कोई भी स्थान पर हम जाते हैं, हमारे जाने से पहले उस स्थान पर हमारा आहार की व्यवस्था हो चुकी है। और कई बार आपके साथ ऐसा भी हुआ रहेगा कि आपके जेब में पैसा था, आपको भूख भी लगी थी, भोजन भी सामने था, लेकिन आप भोजन कर ही नहीं पाए। इसके पीछे का कारण यही है, जिस दाने पर तुम्हारा नाम ही न लिखा हो, जिस भोजन पर किसी और का अधिकार छुपा हो, तो आप उस भोजन को ग्रहण नहीं कर सकते और समझ लीजिए उस रोज आपका उपवास हो गया। तो ये होता है परमात्मा का खेल। हमारा भोजन हमें बुलाता है कहीं और से कहीं और, हम ऐसे ही हम ट्रांसफर होते चले जाते हैं। और दूसरा होता है परमात्मा हमें यहाँ से वहाँ भेजते हैं। इसके पीछे हमारा कर्म भी होता है कि हमारा कर्म भूमि कहीं और है, तो कहीं और जाकर हम कर्म कैसे कर सकते हैं। और कई बार तो हमारे साथ ऐसा भी होता है कि हमने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि हम हमारी लाइफ में ये वाला कार्य करेंगे या ये नहीं करेंगे, लेकिन वो अभी कर रहे हैं और उस कार्य में एक से बढ़कर एक सफलताएं भी मिल रही है। ये भी कारण वही होता है कि परमात्मा ने हमारे लिए कार्य भी कुछ विशेष चुन के रखा था और हमारा फैसला कुछ और था कि हमने सोचा कि नहीं, ये वाला कार्य करेंगे, इसमें प्रॉफिट ज्यादा है, या ये कार्य आसान है। तब ये होता है कि हमने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था वो कार्य हमको करना पड़ रहा है, क्योंकि परमात्मा कहता है कि बेटा तुम्हारा कार्य ये है और तुम्हें यहां आकर करना पड़ेगा। स्थिति परिस्थिति हालात जब वो पैदा करता है ना, तो स्थान परिवर्तन का जब समय आता है तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे जेब में पैसे भी नहीं, कुछ भी नहीं है कि हम जाएंगे कहां, और यहां रह भी नहीं सकते।
इसके भी व्यवस्था वही करता है, परमात्मा ही करता है। वो साधन भी लाकर जुटा देगा सामने। अगर वो एंगल बदल रहा है तुम्हारे दर्पण का कि तुमको यहाँ नहीं वहां जाना है, तो वो साधन भी लाकर दे देगा और तुम वहां पहुंच जाओगे और वो भी कार्य करने लगोगे जो कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं हो, और उस कार्य में सफलताओं के ऊपर सफलताएं मिलती चली जाएगी। ये होता है परमात्मा का खेल या भाग्य का खेल। कोई भी कार्य हमारी मर्जी से नहीं होता, कहीं ना कहीं परमात्मा की मर्जी, उनकी इच्छा छुपी हुई है। और दूसरा हमारा कर्म छुपा हुआ है। जिस कर्म के लिए हमारा जन्म हुआ है, परमात्मा हमें उसी ओर लेकर जाने का प्रयास करता है और वहीं ले जाकर हमें कामयाबी भी दिलाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कर्मों से करते करते बहुत देर हो चुकी, अभी सफलता नहीं मिल रही, सफलता नहीं मिल रही, हार जाते हैं या हार मान जाते हैं। तो हार मानना नहीं है। जब परमात्मा ने वहां भेजा है, वहां हमें कार्य कराए हैं, तो हमारी सफलता भी वहां रखी हुई है, बस इंतजार करना है। तो ये होता है परमात्मा का खेल, ये होता है भाग्य का खेल। हम सोचते हैं कि हम आजाद हैं, हम आजाद पंछी हैं, हम अपनी मर्जी से करते हैं सब कुछ। ये सच नहीं है। जब पेड़ का एक पत्ता परमात्मा की मर्जी के बिना हिल नहीं सकता, तो हम यहां से वहां कैसे जा सकते हैं? हम भी उसी के मर्जी से जाते हैं और हमारे भाग्य के मर्जी से जाते हैं। यह हो गया आज का सत्संग का विश्लेषण। आज का सत्संग कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगला सत्संग जो हमारा रहेगा वो रहेगा भाग्य का फल, कर्म का फल, भाग्य का खेल। यह हमारा अगला सत्संग रहेगा। तो मिलते हैं अगले सत्संग में, तब तक के लिए नमस्कार।